जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी यानी समानता। और देखते हैं आज कितनी समानता आप निकाल पाते हो। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बस आपको एक समान बताना है। ठीक है कि एक चीज दी हुई होगी उसके जैसा ही आपको दूसरा बताना है। देखते हैं आप कितनी समानता आप देख पाते हो। ठीक है, और जो आपका टारगेट है उस टारगेट को भूलना नहीं है। क्या टारगेट है कि 25 में से मुझे 25 स्कोर करना है रीजनिंग में। इस टारगेट को आपके हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप जब भी क्लास लोगे आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा और आपके अंदर एक एनर्जी अलग से रहने वाली है। तो इस टारगेट को कभी मत भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मोटिवेशन चीज देख लेते हैं। सफलता मुझे घमंड में चूर ना करे और असफलता से मुझ में हीन भावना न भरे। मैं ऐसी श्रेष्ठता पाना चाहता हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सीख जाते हैं ना, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझना लग जाते हैं। तो जैसे इसमें बोला है कि सफलता मुझे घमंड में चूर ना करे। ठीक है, घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने सब कुछ सीख लिया। आगे क्या बोला गया है, असफलता से मुझसे हीन भावना ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मैं समझ नहीं सकता, मुझे नहीं आ सकता। ठीक है, वो अपने आप को कमजोर समझने लग जाते हैं, हीन बहुत छोटा समझने लग जाते हैं कि मैं बाकी से कमजोर हूं। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, उन्होंने मेहनत की है, तू भी मेहनत करेगा, आगे निकल जाएगा। तू हीन नहीं रहेगा, तू भी सफल बन जाएगा, तू असफल नहीं रहेगा। और बोला क्या गया, ऐसी श्रेष्ठता पाना चाहता हूं, मतलब ये चीजें मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, आज की क्लास देखते रहना बस। ठीक है, बड़े देखते रहना, आसान से क्वेश्चन होंगे जो हमारी लाइफ से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा यूज नहीं करना, ज्यादा यूज नहीं करना, थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है, कर लोगे ना थोड़ा सा, और सुबह सुबह तो अच्छे से कर पाते हो आप। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए ले लिया है, क्या है कि सैनिक का संबंध सेना से है। आप सभी सैनिक बन जाओगे ना, कोई सीआरपीएफ में बनेगा, कोई सीआईएसएफ में बनेगा, कोई बीएसएफ में बनेगा, ठीक है, कोई एसएसबी में बनेगा, सभी अलग अलग बनेंगे। तो आप क्या बनेगे, सैनिक बनोगे। तो आप अपनी सेना के सैनिक बनोगे, बात समझ रहे हो। आप अपनी अपनी सेना क्या बनोगे, सैनिक बनोगे। तो इसी तरीके से बोला गया है कि सैनिक का संबंध सेना से है, तो उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध बताना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करेंगे, स्पीड में करेंगे, इसका खेल कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे खिलाड़ी का संबंध खेल से है। नहीं, यहां पर खेल की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है कि सेना का आप हिस्सा हो, सेना का आप हिस्सा हो, खेल का हिस्सा नहीं हो। खेल तो बहुत सारे हैं, आप किसका हिस्सा हो, टीम का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीम, कि खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, टीम से होगा। पहला क्वेश्चन शानदार ले लिया है। कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट को गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना। समझ में आ गया कि सैनिक है वो सेना का एक हिस्सा होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि खिलाड़ी है वो टीम का हिस्सा होता है। ठीक है, खेल का हिस्सा नहीं होता, खेल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, खिलाड़ी वो टीम का हिस्सा होता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, टीम। बात समझ में आ गई। ऐसे ही स्टार्टिंग के 4-5 देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें बताना है, किस तरीके से रिलेट करके एक जैसा निकालना है। ठीक है, और सारे इजी हैं, टेंशन मत लेना। जो क्वेश्चंस होते हैं ना बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं, और यहां पर भी इजी है। गाय का दूध से है वही संबंध वृक्ष का किससे है। तो गाय का संबंध दूध से बताया गया है। तो गाय है जो हमें क्या देती है, दूध देती है। ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। उसी तरीके से वृक्ष हमको क्या देता है, ठीक है, क्योंकि दूध है हमारे खाने पीने की वस्तु है। उसी तरीके से वृक्ष से हमें क्या मिलता है, खाने पीने की वस्तु की बात हो रही है, तो यहां पर फल मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष का नाम आता ही हमारे दिमाग में आता है छाया, कि वृक्ष से हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की बात हो रही है, वरना तो आपको पता है कि गाय से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है क्या बोला गया है कि गाय का दूध से संबंध है, वही वृक्ष का किससे है, तो वृक्ष से हमें फल मिलते हैं। ठीक है, और आप जिस तरीके से मेहनत करोगे ना, तो फिर फल आपको भी जरूर मिलेगा। फल की चिंता मत करो, आप मेहनत करते रहो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आने लग गया धीरे धीरे। 2 क्वेश्चन और देखिए, फिर आपको और अच्छे समझ में आने लग जाएगा कि हमें बताना क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि बताना क्या है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। मैंने क्वेश्चन में समझाया ना किस तरीके से स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको वो गलतियां नहीं करनी है। देखिए क्या है, खरगोश जैसे बिल से संबंधित है उसी प्रकार पापगल किससे संबंधित है। तो जो खरगोश है वो किस में रहता है, बिल। ठीक है, बिल में रहता है, वो उसका घर है।
जहां पर वो रहता है ना, वो है खरगोश का घर है बिल। खरगोश कहां पे रहता है? बिल में रहता है। तो उसी तरीके से पागल कहां पे रहता है? पागल रहता है पागल खाने में। ठीक है, पागल कहां रहता है? पागल खाने में रहता है। पर कुछ पागल ऐसे भी होते हैं जो अपनी सोच में डूबे रहते हैं, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, उन्हीं को भी पागल बोलती है दुनिया। तो आप पागल बन जाओ, ठीक है, आप पागल बन जाओ। अपना एक रूम है जहां पर पढ़ते हो, वहां पर पढ़ते रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बोलने दो दुनिया को पागल, दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है। जब आप सफल बन जाओगे ना, जो आज आपको बोलता है ना नालायक है, वही बोलेगा मैंने बोला था कि बेटा लायक है। ठीक है, अभी सभी बोलते हैं, जब तक सफल नहीं हो जाओगे ना, सभी बोलते हैं नालायक है, जो भी आप काम करोगे उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो दुनिया आपको ही लायक बताने लग जाएगी। जिसने आपको ताना मारा था वही आपकी बड़ाई करेगा, ठीक है, वही आपकी प्रशंसा करेगा। बात समझ में आ गया? तो वही बात है, खरगोश कहां पे रहता है? बिल में रहता है। तो पागल कहां रहता है? अपने पागल खाने में रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रह किससे संबंधित है? तो बीमारी का संबंध, बीमारी का जो अध्ययन किया जाता है वो पैथोलॉजी में किया जाता है, और ग्रह होते हैं उनका संबंध किसमें किया जाता है? अपना खगोल विज्ञान में। किसमें किया जाता है? खगोल विज्ञान में। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे देखिए क्या है, कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है, वैसे ही उत्तक किससे संबंधित है? अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी ना, पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको पता है पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके। ठीक है, तो वैसे ही कोशिका का संबंध उत्तक से है, तो उत्तक का किससे होगा? तो कोशिकाओं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। और उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे ये हमें बताना है। जैसे कि इसमें बोला कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो आपकी उत्तक से मिलकर क्या बनेगा? तो उत्तक से मिलकर बन जाएगा आपका अंग। तो उत्तक मिल मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और देख सकते हो आपके कांस्टेबल के एग्जाम का ही है। ठीक है, कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पर हैं। ये अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कांस्टेबल लेवल के होंगे, फिर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। रक्त जैसे शिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है? तो रक्त किससे संबंधित है? शिरा से। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जीके में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी जीके जीएस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसा ही है, साइंस का पहले भी था, ये भी साइंस का ही है। तो रक्त का संबंध शिरा से है। तो शिरा क्या करती है? रक्त को ले जाने का काम करती है। ये एक पाइपलाइन की तरह होती है, जिसको हम नसें बोलते हैं ना, इस तरीके की होती है, जिसमें से हमारा रक्त प्रवाह होता है। बात समझ में आ गया? तो उसी तरीके से तेल के लिए क्या हो जाएगी? तेल के लिए पाइपलाइन का यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर जो पाइपलाइन होती है जिससे रक्त बहता है उसको हम शिराएं बोल देते हैं। तो उसी तरीके से तेल वाली को क्या बोल देंगे? डायरेक्ट पाइपलाइन बोल देंगे। वैसे चेक कर सकते हो, कार नहीं बोलेंगे, इंजन नहीं बोलेंगे, पेट्रोल नहीं बोलेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको पाइपलाइन बोलेंगे, जिससे तेल का प्रवाह होगा उसको पाइपलाइन। जो रक्त का प्रवाह किससे होता है? आपकी शिराओं में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो जहाज को चलाता कौन है? जो जहाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पानी वाली जहाज की बात हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये होती है कप्तान की। ठीक है, ये क्रिकेट वाले कप्तान की बात नहीं हो रही यहाँ पर, या कोई खिलाड़ी कप्तान की बात नहीं हो रही, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कप्तान की, जो एक पद होता है। ठीक है, तो एक क्या होता है? पद होता है। तो जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है? तो जिस तरीके से जहाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कप्तान की, तो अखबार की होती है आपकी संपादक की। किसकी होती है? संपादक की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो देखिए क्या है कि मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। ठीक है, मछली कहाँ पे रहती है? अपनी जल में रहती है। खाना पीना सब कुछ उसका वहीं पे होता है। बोला भी जाता है ना, बचपन में हमने पढ़ा था, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो वही बात है आपका, क्या है कि मछली जल में रहती है, तो मछली क्या है? जल की रानी है। तो उसी तरीके से चिड़िया कहाँ रहती है? अब ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन जल में रहती है? नहीं रहती। भोजन में रहती है चिड़िया? नहीं रहती। ठीक है, वायु में रहती है? नहीं रहती। तो यार आप ऑप्शन बच गया आकाश। ठीक है, और अगर ये नहीं होता तब यहां पर आपका होता पृथ्वी। ठीक है,
कल इसी तरीके का जो हमने रीजनिंग वाली क्लास में पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो इसी तरीके का ये आ गया है। अगर आकाश है ऑप्शन तो आकाश हो गया, और पृथ्वी होता तो पृथ्वी आंसर हो जाता, ठीक है। इनमें से भोजन नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हर पेपर में ऑप्शन अलग कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है कि इससे सबसे ज्यादा रिलेट कौन सा कर रहा है वो हमें बताना होता है। इसलिए तो मैंने बोला था है इजी, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी, आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आप समझ जाओगे ना किस तरीके से इसके आंसर करने हैं तो आपके लिए इजी बन जाएगा। आगे देखिए क्या है, जैसे अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित है। तो अच्छा बुरे से संबंधित है तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत हो गया, या जिसको आप विलोम शब्द बोलते हो, आप हिंदी भी पढ़ रहे हो ना, तो क्या हो गया, ये आपका विलोम शब्द है। तो छत का क्या हो जाएगा, तो छत का हो जाएगा फरस, क्योंकि छत होती है और नीचे क्या होता है, फरस होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया, फरस हो गया। आगे देखिए क्या है, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है। तो देखिए क्या है कि पुलिस है वो अपराध को रोकती है, बात समझ में आ गई। पुलिस है वो अपराध को रोकती है, तो हमें बताना है कि बाढ़ को कौन रोकता है, ठीक है। जैसे हमें बताया कि अपराध को कौन रोकती है, पुलिस रोकती है, तो उसी तरीके से हमें बताना है कि बाढ़ को कौन रोकेगा। तो बाढ़ को रोकेगा आपका बांध, ठीक है। इसलिए तो बांध बनाए जाते हैं ताकि वो बाढ़ को रोक सके। तो यह हो जाएगा बांध। जलाशय नहीं रोकेगा, नदी नहीं रोकेगी, वर्षा नहीं रोकेगी। वर्षा से तो बाढ़ आती है, नदी से भी बाढ़ आती है, ठीक है। तो किससे हो जाएगा, बांध रोकेगा बाढ़ को। कौन रोकेगा, बांध। आगे चलते हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरीके से कांग्रेस किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना वो ग्रेट ब्रिटेन की क्या है, संसद है, और ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जीके में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, रीजनिंग का तो है क्वेश्चंस, लेकिन जीके में भी पूछा जाता है। तो आपको अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं आसपास के, उन सभी की संसद भी आपको याद करनी है जीके में। तो क्या हो जाएगा, और रीजनिंग में भी काम आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो पार्लियामेंट का संबंध किससे है, ग्रेट ब्रिटेन से है। तो हमें कांग्रेस का संबंध बताना है। अब कांग्रेस बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कांग्रेस हमारी जो देश की पार्टी है उसके बारे में, नहीं ऐसा नहीं है। कांग्रेस क्या है, एक संसद का नाम है, और ये कहां की संसद है, ये यूएसए की है, इंडिया की नहीं है। इंडिया से कंफ्यूज मत होना कि कांग्रेस का संबंध इंडिया से मत कर देना, जो स्टूडेंट करेगा वो गलत कर देगा, क्योंकि जो कांग्रेस का संबंध है वो है यूएसए से। कहां की संसद है, यूएसए की संसद है, और पार्लियामेंट कहां की है, ग्रेट ब्रिटेन की है। और हमारी इंडिया की संसद का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बता देना, जीके के क्वेश्चन है, पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। तो आप फौज में जाओगे ना तो वहां पर एमटी में लिखा होता है, मतलब जहां पर आपकी मोटर व्हीकल खड़ी हुई होती है ना वहां पर लिखा हुआ होता है क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यही आपको बोला गया है कि दुर्घटना का संबंध है सावधानी से। अगर आप सावधानी रखोगे तो आपकी दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। तो दुर्घटना से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, सावधानी चाहिए। उसी तरीके से बीमारी से बचने के लिए क्या चाहिए, आपको औषधि चाहिए, ठीक है। यहां पर नहीं है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये नहीं है, क्या था, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, मतलब दुर्घटना किससे नहीं होगी, सावधानी से नहीं होगी, ठीक है। सावधानी रखोगे तो नहीं होगी। उसी प्रकार बीमारी किससे नहीं होगी, स्वच्छता रखोगे उससे नहीं होगी, ठीक है। मुझे लगा यहां पर उसकी बात हो रही है, ऑप्शन में नहीं था वो, ठीक है। पांचवा ऑप्शन है तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो जाएगा, स्वच्छता। अगर हम स्वच्छता रखेंगे ना, मतलब साफ सफाई रखेंगे, अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी। उसी तरीके से सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, तो न्याय हमें कहां पर मिलता है, अदालत में मिलता है, ठीक है। हमारी अदालत है, कोर्ट है, वहां पर हमें न्याय मिलता है। तो क्या बोला गया कि न्याय का संबंध अदालत से है, तो उसी प्रकार विद्यालय से हमें क्या मिलता है ये हमें बताना है। तो न्याय कहां से मिलता है, हमें अदालत से मिलता है। तो विद्यालय से हमें क्या मिलता है ये हमें बताना है। तो विद्यालय से हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। इसीलिए विद्यालय के बाहर लिखा हुआ होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आपने पढ़ा भी होगा, लिखा हुआ होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो वही बात है कि विद्यालय किससे संबंधित हो जाएगा, शिक्षा से हो जाएगा। डॉक्टर जैसे
स्टेथोस्कोप से संबंधित है, वैसे ही पेंटर, तो डॉक्टर का एक काम होता है, इससे यूज करता है वो, ठीक है, उससे पता करता है। तो उसी तरीके से पेंटर का क्या हो जाएगा, पेंटर का हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटर का बताइए कि ये उसका है, तो उसी तरीके से पेंटर का क्या हो जाएगा, तो पेंटर का क्या हो जाएगा, ब्रश, क्योंकि वो उसी से यूज करता है अपना काम। जिस प्रकार न्याय का संबंध, ये कर चुके हम, आगे देखिए, जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है, तो उसी प्रकार ट्रोकोमा का संबंध किससे है, ट्रैकोमा का संबंध हमें बताना है। तो पायरिया कहां पर होता है, दांत में होने वाली बीमारी का नाम है पायरिया, ठीक है, पायरिया दांत में होती है, बीमारी का नाम है। और साइंस आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइंस में। तो ट्रैकोमा किससे संबंधित है, आप सभी के कमेंट आने चाहिए, मैं देख रहा हूं, ठीक है, कि आप कितना अपने आप को इस पेपर के हिसाब से डाल रहे हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। चलो मैं बता देता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंख। जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे है, इसमें था वो संबंध, मैंने पहले आपको बता दिया। क्या है, अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, मतलब जो अशिक्षित व्यक्ति है उसको हम शिक्षा दे सकते हैं तो वो शिक्षित बन जाएगा। तो रोगी है वो सही कब बनेगा, क्योंकि अशिक्षित को जब शिक्षा मिल गई वो सही हो गया। तो उसी तरीके से रोगी सही कब बनेगा, जब उसको दवा मिलेगी, दवा का मतलब है यहाँ पर औषधि, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, और जब उसको औषधि मिलेगी ना तब वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अशिक्षित को शिक्षा मिलेगी तो सही हो जाएगा, रोगी को दवा मिल जाएगी तो सही हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताना, मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि महासागर है वो तालाब है, जो महासागर का छोटा रूप होता है, तालाब होता है, महासागर होता है बहुत ज्यादा, जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, और तालाब उसका छोटा रूप होता है, जो हम सभी गांवों में देखते हैं, तो वो हो गया आपका तालाब। तो उसी प्रकार आपको बताना है किलोमीटर का छोटा रूप कौन सा हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आ जाने चाहिए। जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है, ठीक है, तो जो खाड़ी होती है वह कहां पर होती है, भूमि में होती है। तो उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे है, तो समुद्र में क्या होगा, भूमि पर खाड़ी होती है, समुद्र में क्या होता है, प्रायद्वीप, क्या होते हैं समुद्र में, प्रायद्वीप होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्या है कि जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है, तो उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है, तो देखिए टका है वो क्या है, बांग्लादेश की क्या है, मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। और पता नहीं दोस्तों एसएससी में कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में आता है तो इसलिए बार बार रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा टका, याद कर लेना। जिसने अभी तक मुद्राएं याद नहीं किया, याद करना, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है युआन। युआन का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि युआन है वो कौन से देश की मुद्रा है, कंबोडिया की है, भारत की है, पाकिस्तान की है या चीन की है। तो मैं यहां पर आपके दो कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं, भारत की नहीं, ये भारत का रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। अब इन दोनों में से आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि रियलिटी में आप जीके पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। और आपकी जीके को बूस्ट करने के लिए जो हमारी क्लासेज आती रहती हैं, करंट अफेयर की क्लास आई है, आपको पता है कि वर्तमान में कौन क्या चैप्टर है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसने ये क्लास नहीं देखी, लिंक आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना। आज का जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको पता है कि ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आसान है। जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से इनका आंसर आपको करना है, उन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर भी करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।